नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा के रामेश्वर रोड पर मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वाला जो मार्ग है ये रामेश्वर पुलिस चौकी क्षेत्र का मार्ग है और यहीं पर बड़ा बम क्षेत्र से ये मार्ग रामेश्वर चौकी की ओर जाता है और यहीं पर सामने श्री माली हॉस्पिटल आप सामने देख रहे हैं। इसी के सामने एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा जिले से सर्वाधिक शासकीय सेवाओं में सिलेक्शन का रिकॉर्ड एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट स्थापित कर चुका है और यहाँ पर अध्ययनरत अभी तक करीब 400 से अधिक विद्यार्थी अभी तक रेलवे, पुलिस, आर्मी, शिक्षा विभाग के साथ ही एसएससी और शासन की अन्य शासकीय सेवाओं में जाकर अपना और अपने परिवार का, अपने देश का, अपने जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। और एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं श्री राहुल गीते, वे लगातार बच्चों का करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं राहुल गीते, उनकी कहानी भी काफी रोचक है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि श्री राहुल गीते दिल्ली गए थे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारियों के लिए, लेकिन बाद में उन्हें खंडवा आना पड़ा। खंडवा आने के बाद उन्होंने खंडवा की पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चों को अध्यापन कराया और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के दौरान उन्होंने जब ये महसूस किया कि खंडवा जिले के जो विद्यार्थी हैं उन्हें शासकीय सेवाओं में जाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है और उन्हें कई तरह की समस्याएं होती हैं, तो उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि क्यों ना खंडवा जिले के विद्यार्थियों को शासकीय सेवाओं में पहुंचाने के लिए मदद की जाए। तो इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने एक प्रयास शुरू किया, जिसके बाद लगातार उन्होंने खंडवा जिले से बच्चों को शासकीय सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित किया, उन्हें पढ़ाया और उसका परिणाम है कि एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के करीब 400 विद्यार्थी विभिन्न शासकीय सेवाओं में सेवारत हैं। तो हम श्री राहुल गीते से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वे खंडवा जिले के विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री राहुल गीते मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चों को वे लगातार सहयोग कर रहे हैं, विभिन्न शासकीय सेवाओं में जाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है और एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट अभी तक कितने सिलेक्शन दे चुका है। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम श्री राहुल गीते से बात करेंगे। सर, आपका खबर एक्सपोज चैनल में बहुत स्वागत है और हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं कि आपने खंडवा जिले के कई विद्यार्थी जो शासकीय सेवाओं में जाने का सपना देखते थे लेकिन आर्थिक कारणों के चलते हुए शासकीय सेवाओं में तैयारी नहीं कर पाते थे, तो उनकी मदद करके करीब 400 बच्चों को आपने विभिन्न शासकीय सेवाओं में पहुंचाया है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट का हिंदी का जो मतलब होता है वो होता है अनुभवजन्य। जो भी मैंने अपने अनुभव से सीखा, जो भी अनुभव से जन्मा है, उसे दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचा करके उनके भविष्य यानी जो सपने मेरे कभी पूरे नहीं हो पाए, मैंने उन सपनों को दूसरे बच्चों में, दूसरे स्टूडेंट्स में पूरा करने की कोशिश करी है, जिसमें अभी तक 400 बच्चों का सपना यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पूरा हुआ है बनने का। और इस चीज़ की शुरुआत जो हुई है एक स्टूडेंट से हुई है जिसने मुझे कभी कहा था मेरी तैयारी के दौरान कि सर मेरी आप थोड़ी मदद कर दीजिए, और वो एक सिलसिला जब आगे बढ़ा तो आज जिस बच्चे ने मुझसे कहा था कि मेरी मदद करिएगा सर, आज वो उस पद पर है जिस पद पर कभी न कभी शायद मैं अपने आप को देखना चाहता था। ये मेरे लिए गौरव की बात है। और इन 400 सिलेक्शनों में बहुत बड़े सिलेक्शन भी हमने बड़े से बड़े स्तर के सिलेक्शन दिए हैं। हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था है पढ़ाई की वो अनुशासनिक व्यवस्था है, यानी कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आता है सबसे पहले पार्ट उसको अनुशासन का सिखाया जाता है और यहाँ पर मूल उद्देश्य ये है कि वो पढ़ाई लिखाई के साथ एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है, ये भी हमारी पढ़ाई का हिस्सा होता है। और रिजल्ट तो सबसे पहले मैटर करता ही है, इसीलिए किसी बच्चे को हम सर्वांगीण विकास वाले उद्देश्य से पढ़ाते हैं और इनमें पढ़ाई का जो स्तर होता है वो बड़े शहरों से भी अच्छे स्तर का रखा जाता है। जिसमें सर मेरा आपसे सवाल है जी, 400 सिलेक्शन आप दिए हैं, कौन कौन से विभागों में आपके विद्यार्थी पहुंचे हैं? सबसे पहले हम लेटेस्ट सिलेक्शन की बात करते हैं। ग्राम भकराड़ा से राम राजपूत जो हैं
उन्होंने एसएससी की बहुत बड़ी एग्जाम निकाली है, जिसे एसएससी में हम कस्टम इंस्पेक्टर की पोस्ट कहते हैं, सीमा शुल्क अधिकारी से हिंदी में कहा जाता है। उस पोस्ट पर इन्होंने निकाला है, बी ग्रेड का ऑफिसर होता है। उसके बाद में इसी मंथ के सिलेक्शन की यदि हम बात करें तो रेलवे में टेक्नीशियन जो पद होता है उसके लिए 2 बच्चों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है, फाइनल एग्जाम निकला है उनका, जिसमें से एक बच्चे को जो कि पलकना का है, शुभम मालाकार उसका नाम है, उसने 100 में से 90 नंबर लाए हैं। और एक बच्चा ग्राम चमाटी का है जिसका नाम गणेश कुशवाहा है, उसने 100 में से 88 नंबर प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो भारतवर्ष में कुल 58 लड़कियां हैं जो स्टेशन मास्टर है, जिसमें हमारी स्टूडेंट एक जो राशि धाकड़ है वो भी स्टेशन मास्टर के पद पे यहाँ से चुनी गई। कुल मिलाकर के 10 बच्चे जो हैं, करीब करीब मैं यहाँ पर जो गिन पा रहा हूँ अभी जो भी समय पर लोको पायलट पद पर हैं, जो कि भुसावल में अभी जॉब कर रहे हैं। और भुसावल से इटारसी जो है, जो ट्रेन चलाने का बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, वो अपना पूरा कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक बड़े पद की यदि हम बात करें तो भुसावल सीनियर सेक्शन इंजीनियर यदि हम बात करें तो वह स्टूडेंट भी जो है एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट से ही पढ़ करके निकले हैं, उनका नाम आशीष सिसोदिया है। इसके बाद में उज्जैन में सब इंस्पेक्टर प्रियंका नाइक जो पुलिस विभाग में है, बड़े पदों की यदि हम बात करें तो इसी प्रकार से वैशाली धीमान करके नाम है बच्ची का, पटवारी पद पे सिलेक्टेड है। और इसी प्रकार से असंख्य नाम मैं आपके सामने गिनता चला जाऊंगा। डीआरडीओ में अहमदपुर खेगांव के हमारे एक स्टूडेंट जिनका नाम गणेश पटेल है, उन्होंने भी जो है बहुत अच्छे पद हासिल करे हैं, टेक्नीशियन पद पे हैं वो डीआरडीओ में। इसके बाद में हम बात करें, गौरव की बात है खंडवा के लिए कि इस देश के रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें 7 लड़कियों का फोटो था, जिसमें से एक फोटो हमारे इंस्टीट्यूट की एक छात्रा जिनका नाम लक्ष्मी तंवर है, जो अहमदपुर खेगांव से आती हैं, उनका भी जो है फोटो था। और वो भारत की पहली मशीनिस्ट महिलाओं जो कि 7 महिलाएं हैं उनमें शामिल हुई है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। सर मैं विभागों के नाम जानना चाहूंगा, कौन कौन से विभागों में आपके यहाँ के विद्यार्थी पहुंचे हैं? विभागों की यदि हम बात करते हैं तो रेलवे डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन, लोको पायलट पदों पर, स्टेशन मास्टर पदों पर, इसके बाद में ग्रुप डी के अनेक पदों पर। इसके बाद में हम यदि एसएससी की बात करें तो कस्टम इंस्पेक्टर, एसएससी बी ग्रेड ऑफिसर। इसके बाद में हम बात करें तो एसएससी जीडी जो कि भारत की रक्षा करने वाले सिपाही होते हैं। इसके बाद में अग्निवीर की यदि हम बात करें तो अग्निवीर में भी बहुत सारे बच्चों ने कमांडो पद हासिल किया है। इसके बाद में हम बात करें मध्य प्रदेश शासन की, तो मध्य प्रदेश शासन में पटवारी लेवल के ऊपर भी वैशाली धीमान, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद में हम बात करें पुलिस विभाग में, तो पुलिस विभाग में बहुत सारे बच्चे जो है अभी कांस्टेबल पद पे काम कर रहे हैं। इसमें एक और विभाग मैं आपको बताना चाहूंगा, आबकारी विभाग। आबकारी विभाग में मध्य प्रदेश में पहली रैंकिंग लाने वाले विकास मंडलोई जो है वो भी हमारे ही इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स रहे हैं। इसके साथ साथ 5वीं रैंक लाने वाली जो सलोनी गौड़ है जो कि जसवाड़ी ग्राम से आती हैं, वो भी जो है अभी बुरहानपुर में पदस्थ हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि मैं आपको सतत अभी जैसे बताता भी रहूंगा जो मुझे ध्यान में आ रहा है। मेरा आपसे सवाल है, जैसे कई बच्चे शासकीय सेवाओं की तैयारी के लिए इंदौर, भोपाल या दिल्ली जाते हैं, तो सर काफी महंगी फीस होती है। आपके इंस्टीट्यूट का सर क्या फीस स्ट्रक्चर है और किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने अपना फीस स्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी शासकीय सेवा में जाने का अपना सपना पूरा कर सके? मूल उद्देश्य हमारा यही था कि आज शिक्षा को पैसे के बंधन से हटाया जा सके, और इसीलिए हम लोगों ने बहुत नॉमिनल फीस रखी है जिसे कोई भी सुनेगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा। जहां पर इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में यदि हम 1 डे एग्जाम जिसे एसएससी और रेलवे की तैयारी कहते हैं, जहां पर फीस 25-25 हजार रुपए है, हमारी फीस खंडवा में मात्र 9,500 रुपए है। और इस फीस में बच्चे को हम लाइफ टाइम पढ़ाते हैं, यानी कि जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, यदि वो अनुशासित है और अच्छे से पढ़ाई में मन लगा रहा है, अपने आप के अंदर डेडिकेशन दिखा रहा है, तो उस बच्चे को इसी फीस में हम 3-3 साल तक पढ़ाते हैं। जिसका प्रमाण ये है कि अभी वर्तमान में इंस्टीट्यूट में 100 ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो जो हमने अभी बात बोली उसी को हम निभा रहे हैं। और इसी प्रकार से यदि हम एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में 1.5 लाख रुपए यदि हम कहते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की इंदौर में फीस है, तो मात्र 25,000 रुपए की फीस में जो है यहाँ पर एमपीपीएससी की भी हम तैयारी करवाते हैं। जी सर, मेरा आपसे सवाल है, अभी वर्तमान में एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट में कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? अभी वर्तमान में एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में 400 विद्यार्थी अभी वर्तमान में अध्ययनरत हैं। और जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं, हम हर महीने 1 दिवस
निकालते हैं जिसमें हम शहर की सफाई करते हैं और किसी एक सार्वजनिक स्थल पर जो है स्वच्छता का संदेश देते हैं। जी सर, आपके यहाँ पढ़ाई की किस तरह से व्यवस्था है, किस तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है? इसके साथ ही पढ़ाई के विभिन्न तकनीकें आ चुकी है, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी दिल्ली, भोपाल, मुंबई में पढ़ाई होती है, तो इस तरह की भी कोई सुविधा है क्या सर? जी बिल्कुल, आज आधुनिक जमाने के साथ चलते हुए हम लोगों ने खंडवा जैसे शहर में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा के रखी हुई हैं। यदि हम मटेरियल की बात करें तो हम अपने खुद के मटेरियल को ही प्रेफर करते हैं। हम लोगों ने अपनी ही बुक्स जो है वो प्रेफर करी है और यहाँ पर मेरे साथी जयराम सर, ये उनकी पर्सनल उन्होंने बुक बनाई है साइंस की, और ये बुक जो है मेरी मैथमेटिक्स की बुक है जिसमें मैंने 3000 क्वेश्चनों का संकलन किया है और ये सभी जवाब जो है हम अपने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ बच्चों के गर्मी के दौरान वो अच्छा कुछ सीख सके, हमने समर कैंप के लिए भी एक बुक बनाई है। हमारे यहाँ पर अभी समर कैंप के बैचेस चल रहे हैं और उद्देश्य यही रहता है कि बच्चे को क्वालिटी मटेरियल मिले। जहाँ तक बात करें हम डिजिटल युग की, तो हमारे यहाँ पर पढ़ाई डिजिटल बोर्ड के माध्यम से होती है जिसमें बच्चे को मटेरियल जो होता है वो QR कोड के माध्यम से सेंड किया जाता है। जी। तो ऑफलाइन मटेरियल तो है ही हमारे पास में, ऑनलाइन मटेरियल भी हमारे पास में मिल जाता है। इसी प्रकार से हमारे द्वारा हमारे खुद के इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन भी हमने बनवाया है एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के नाम से। कोई भी उसे गूगल प्ले स्टोर पे एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट टाइप करके डाउनलोड कर सकता है, जहाँ पर मात्र 499 रुपए में पूरी तैयारी हम लोगों ने मुहैया करवाई है। और ये सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक स्थिति के कारण अपनी तैयारी या अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज ना करे। जी सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, खंडवा जिले के विद्यार्थियों का तो करियर आप संवार ही रहे हैं, आप जितना बेहतर प्रयास कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए कई दूसरे जिलों से भी बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ने आते हैं? जी बिल्कुल, दूसरे जिलों से भी, अभी बैतूल जैसे कहें, रीवा जैसे कहें, इसके बाद में यदि खरगोन से कहें, बुरहानपुर से कहें, बड़वानी जिले से हमारे पास अभी बहुत सारे बच्चे हैं। इसी प्रकार से आसपास के यदि क्षेत्रों की बात करें तो कम से कम 70 गाँव से अभी हमारे पास में बच्चे 100 किलोमीटर दूर से भी गाँव यदि हम कहें तो वहाँ से आ रहे हैं। जी सर, मेरा एक सप्लीमेंट क्वेश्चन रह गया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो काफी प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति उनकी ये होती है कि वो कम से कम फीस भी अदा नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह के बच्चों के लिए भी संस्थान कोई प्रयास करता है सर? बिल्कुल 100% हम अपने तरफ से, यदि किसी व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है या फिर किसी परिवार में किसी के सिर से पिता का साया उड़ गया है और वो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है, डेडिकेटेड है, अंडरलाइन करके मैं कह रहा हूँ, यदि वो बच्चे में क्वालिटी है तो उसे 1 रुपये का भी शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। उसे पूरे जब तक उसकी नौकरी नहीं लगेगी, यदि वो उस कालखंड तक सिंसियर रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, तो ये हमारा वादा है कि हम उसको तब तक पढ़ाएंगे जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती। तो आपने देखा कि हमारी एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री राहुल गीते से बात हुई। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से वे शासकीय सेवाओं के लिए अध्ययन कराने के लिए गरीब बच्चों की और साथ ही खंडवा जिले के साथ ही कई अन्य जिलों की बच्चों की किस तरह से मदद कर रहे हैं। तो यदि आप भी अपने बच्चों का कैरियर बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर राहुल गीते जी से संपर्क करें। निश्चित रूप से आपको एक मार्ग, आपके बच्चे का कैरियर बनाने की दिशा में एक मार्ग प्रशस्त होगा और उसे सही मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसी आशा की जा सकती है। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।